हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमने पहले भी सेम यानी कि एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने पहले भी एक नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा थी। और इसमें ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है ये अगेन उन्होंने पोस्ट निकाली हैं और इसमें आपकी रेगुलर बेसिस की ये पोस्ट है, जाहिर सी बात है परमानेंट बेसिस की जॉब है। फिर उसके बाद इसमें ये जॉब आपकी फ्रेशर्स के लिए भी रहने वाली है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें ये रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ फ्रेशर हैं, एडवोकेट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आगे इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो इसमें जो ये नोटिफिकेशन है ये 2/1/2025 यानी कि 2 जनवरी को नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसमें इन्होंने निकाला है रिक्वायरमेंट ऑन वेरियस कैडर्स ऑफ क्लास सेकंड इन सक्सेसर कंपनीज ऑफ अर्स्टवाइल एमपी एससीबी ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसमें इन्होंने वेरियस डिसिप्लिन्स पर वैकेंसीज, वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम उन्हीं पोस्ट की बात करेंगे जो कि लॉ वालों के लिए निकाली गई है। तो लॉ वालों के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसमें इन्होंने इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट निकाली है। तो अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको क्लियर कर देती हूँ। लॉ ऑफिसर मैनेजर लॉ यानी कि लॉ ऑफिसर या फिर लॉ मैनेजर बोल दो, ट्रेनी की जॉब है आपकी इसमें। और इसमें आपकी लॉ ट्रेनी की जॉब इन्होंने निकाली है। फिर उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैंडिडेट शुड बी फुल टाइम लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए फॉर यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी वालों के लिए, और 55% मार्क्स उन लोगों के लिए जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, तो जो भी कैंडिडेट, सबसे पहले तो आपके पास 3 साल की या 5 साल की बीए एलएलबी की या एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, प्लस एलएलबी की डिग्री में आपके पास 60% नंबर होने चाहिए। और 60% नंबर उन लोगों के लिए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 55% नंबर उन लोगों के होने चाहिए जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ एमपी डोमिसाइल, यानी कि ईडब्ल्यूएस अगर एमपी वाले हैं तो उनके इसमें सॉरी 55% नहीं 50% इसमें इन्होंने बोला है, 50% इसमें इन्होंने बोला उनके होने चाहिए। 55% उन लोगों के हैं जो कि एम्प्लॉयज यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके सक्सेसर अगर एमपी की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इसमें काम कर रहे हैं तो 55% उन लोगों के होने चाहिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस ऑफ एमपी तो आपके 50% नंबर भी चलेंगे। तो ये आपका इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है, बस आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, उससे ज्यादा आपके पास कुछ भी इन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला, एक्सपीरियंस नहीं बोला है। तो इसमें आपका इसमें आपका टोटली ये फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है। आपको इधर कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले लोगों के लिए है, तो ये हमारे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर अगली जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपकी इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। तो इसमें आपकी जो मिनिमम एज लिमिट रहेगी वो 21 साल रहेगी एज पर 1 जनवरी 2025। लेकिन जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 साल रहेगी, फीमेल के लिए जो एमपी डोमिसाइल के अनरिजर्व उनके लिए 45 साल, और मेल फीमेल एप्लीकेंट्स गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में जो काम कर रहे हैं उनकी भी 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी रिलैक्सेशन में। और मेल फीमेल एप्लीकेंट्स रिजर्व कैटेगरी जो भी एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस वाले हैं उनकी 45 ईयर्स 45 साल रहेगी। फिर आगे आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका इसमें कौन सा क्राइटेरिया बैठ रहा है। अब उसके बाद हम जाते हैं आगे, आपका जो नेक्स्ट सेगमेंट इंपॉर्टेंट बनता है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि इसमें एप्लीकेशन होगा, आप ऑनलाइन भर के आओगे, फिर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा यानी कि सीबीटी मोड में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। अब उसमें आपका पेपर कैसे होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे।
बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 100 नंबर का पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। और इसमें इन्होंने मेंशन करा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात इसमें रहने वाली है। फिर इसमें बोला है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंडिक्टिव सिलेबस फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो आप इस वीडियो के लास्ट में मुझसे मत पूछिएगा कि इसमें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इन्होंने इस वीडियो में यानी कि इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, तो मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस नहीं बता पाऊंगी। जैसे ही सिलेबस आता है वो आपको इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यही इसमें आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अब उसके बाद इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक छोटी सी चीज उन्होंने क्लियर करी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स यानी कि इफ कैंडिडेट्स के स्कोर्स आपस में मैच करते हैं मेरिट में, तो उसमें उस कैंडिडेट को प्रेफर मिलेगी जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बड़ा होगा। पहला क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया। दूसरा चीज कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाती है तो उसमें उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी जिसके क्वालिफाइंग एग्जाम भी यानी कि जो ये एमसीक्यू टेस्ट है इसमें आपके जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसे प्रेफरेंस मिलेगी। फिर तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर दोनों ही सिचुएशन आपकी बराबर यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, मार्क्स सेम होते हैं, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके 10th क्लास में मार्क्स ज्यादा होंगे, मतलब 10th की मार्कशीट इसमें आपकी देखी जाएगी। तो इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सीबीटी मोड का आपका पेपर है। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने एक चीज और क्लियर करी है कि जो भी कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% मार्क्स तो पेपर में लाने हैं। फिर उसके बाद जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उन लोगों को सीबीटी टेस्ट का ये जो पेपर है, सीबीटी टेस्ट है, इसमें आपको 30% यानी कि 30% नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब 100 में से 30% नंबर जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोग को, और अनरिजर्व वालों को 40% नंबर आपको लाने हैं। तो यही था आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है मेन और बाकी सिलेबस आपको इसमें बाद में पता चलेगा। और फिर उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि इसमें आप एप्लीकेशन कैसे अपनी कर सकते हैं, अप्लाई कैसे आप इसमें पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी एप्लीकेशन फी 1200 रुपये रहेगी, और जो भी कैंडिडेट SC ST OBC EWS स्पेशली एबल्ड हैं ऑफ MP डोमिसाइल, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो कैटेगरी हैं ये MP डोमिसाइल के हैं। अगर आप MP के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल ही काउंट होंगे, इसमें आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज लोग हैं उनकी 600 रुपये एप्लीकेशन फी लगने वाली है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? आप इसमें अप्लाई करेंगे आइए iforms.mponline.government.in पर जाकर आप इसमें अप्लाई करेंगे, और इसमें आपका जो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक 10th की मार्कशीट चाहिए आपका इसमें, और MP डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छा है, और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट। फिर इसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग इन्होंने बोले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ वो। फिर इसमें आपका जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब आप बाद में देख लीजिएगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप उसे पढ़ लीजिएगा, जो नहीं है उसे फिर आप रहन दीजिएगा। और मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी वीडियो का नहीं है। अब उसके बाद हम आपका फिर आगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप अपने आप ही देख लीजिएगा, और यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। एंड हाँ, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी 22 फरवरी में आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है, तो इसमें जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए। और यही थी सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सीधा क्वेरी पूछ सकते हैं। और सॉरी, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 फरवरी है, और 21 फरवरी रात 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी एडिटिंग की जो लिमिट है वो 19 से 23 फरवरी है, तो आपको इसमें 21 फरवरी तक अप्लाई कर देना है रात 12 बजे तक। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन बेसिस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी उठती है और PDF आप देखना चाहते हैं, वही आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखेंगे। और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, बेशक पोस्ट ज़्यादा नहीं है, एक पोस्ट है, तो आप इसमें अप्लाई करिए। परमानेंट बेसिस की जॉब है और फ्रेशर्स की जॉब है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड यस, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी जॉब्स आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।